ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। कल उन्होंने जहाँ खत्म किया था वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, अब उन्होंने जो करने वाले हैं वो फिर से एक अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। लेकिन जो तुमको ध्यान में रखना है, इस पूरे चैप्टर में तुम लोग देखोगे वेरियस टॉपिक्स हैं। यहाँ पे क्या है, देयर आर वेरियस टॉपिक्स, वेरी इजी चैप्टर, लेकिन वेरियस टॉपिक होने की वजह से कभी कभी बच्चा क्या करता है, कंफ्यूज होता है। हर क्वेश्चन तुम लोग देख रहे होगे ना, अलग अलग लॉजिक लगाकर मैनेजर कमीशन आ गया था, पार्टनर्स कमीशन आ गया था, उससे पीएल अकाउंट है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से बहुत सारी चीजें है ना, लेकिन आसान है, लेकिन बस क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए कभी कभी बच्चा आसान चैप्टर को भी क्या सोचने लग जाता है कि वो क्या है, डिफिकल्ट है। लेकिन हर एक टॉपिक को जब तुम अच्छे से करोगे, हर एक टॉपिक को जब तुम बार बार करोगे, तो ये तुमको भी क्या लगना शुरू हो जाएगा, ये भी आसान लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं तुमको पहले बता दिया था, टॉपर्स लोग ने क्या किया था, 3-3 बार पूरे टॉपिक को, 3-3 बार पूरे बुक को क्या कर रखा है, खत्म कर रखा है। 3 बार खत्म किया है, तब जाके बच्चा क्या बन रखा है, डिस्ट्रिक्ट का सेकंड टॉपर, वो भी फर्स्ट भी नहीं बना, कौन सा टॉपर बना हो, सेकंड टॉपर। तो तुम लोग लगा सकते हो कि एक्चुअल में कितना मेहनत करता है बच्चा जो अकाउंटेंसी का क्या होता है, टॉपर होता है ना। तो क्लास 11 के अकाउंटेंसी में और क्लास 12 के अकाउंटेंसी में जमीन आसमान का फर्क है, तुमको पहले ही मालूम चल गया है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बातें करते हैं सीधे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन वही बात हो गई फिर से, ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या कर दूंगा, यहाँ पे स्क्रीन में क्या कर दूंगा, मैं चिपका दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या कह रहा है। तुम लोग साइड साइड से छोटे छोटे इसको लिखते हुए चलना। वो क्या कह रहा है कि ABC 3 पार्टनर है, लिखते हुए चलना हल्का हल्का। ABC 3 पार्टनर है, वो कह रहा है कि तीनों ने 60 80,000 लगाया है, 60 एंड 80,000 का कैपिटल लगाया है इन लोगों ने। इसके साथ साथ वो क्या कह रहा है, करंट अकाउंट बैलेंस है 10,000 और 5,000, ये तो मुझे पार्टनरशिप में बनाएंगे तब काम आएगा, ये इसी काम कर रही है। और आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ध्यान देना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, देखो पहली बार जनरल रिजर्व आ रहा है, क्या कह रहा है वो, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट को हमने कहां ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी कैन सी जनरल रिजर्व इज बीइंग एक्चुअली कोटेड इन द क्वेश्चन। उसके बाद क्या कह रहा है वो कि IOC 5% पर एनम है, IOC 5% पर एनम, IOC इज हाउ मच, 5% पर एनम है। ठीक है, और उसके बाद क्या है यहाँ पे, C को बोला गया है कि आपको सैलरी मिलेगा 12,000 पर एनम है ना, पर एनम में कुछ जरूरत नहीं पड़ती। अगर पर मंथ होता तो मैं इंटू 12 करता, पर क्वार्टर होता तो मैं इंटू 4 करता, अगर हाफ ईयरली होता तो मैं कितना इंटू करता, इंटू 2। या तो सीधे कह रहे हैं कि सैलरी कितना है, 12,000 पर एनम है, तो तुमको पूरे साल भर का दे दिया है। तुम लोग बना दो क्वेश्चन, आपको ये करने की जरूरत है ही नहीं, इसमें जो चीज बताना है वो मैं बताऊंगा, ये सारी चीजें तो भरते हुए चलो। IOC तुम लोग निकाल ही लोगे, 10% IOC 5% कितना होगा, इसका 5%, इसका 5%, इसका 5% निकालो, IOC लिख दो वहां पे, सैलरी जो दिया है सैलरी लिख दो वहां पे। फिर जनरल रिजर्व का जो कितना है, जनरल रिजर्व कितना है कह रहा था वो, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो तुमको क्वेश्चन में दिया है वो दिया है 1,80,000। तो शुरू करो क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट दिया है तुमको 1,80,000, शुरू करो। पहले तुम क्या बनाओगे, फॉर्मेट बनाओगे, पहले तुम क्या बनाते हो, ऐसा फॉर्मेट, ये बना तुम्हारा फॉर्मेट, वेरी सिंपल फॉर्मेट। One will be a debit side and then there is a credit side as well. So this is your debit side and this is your credit side. What are we preparing? We are preparing PLA account. So you write on the top, you write on the top what? PLA account. देख लेना कौन सा साल का है, as on 31st March, जो भी साल दिया होगा वो लिख लेना। यहाँ पे लिखे हुए चलो particulars, then amount, then again we have particulars, then we have amount, simple। अब बढ़ते हुए चलो, बहुत ही सिंपल है, बहुत बार रिपीट होने लग गया है, अब तो दिमाग में बैठा नहीं क्या चीजें आती हैं, लिखते हुए चलो, IOC ABC IOC कितना निकालना है हम लोगों ने, 5% IOC कितना है, 5%। 60,000 का 5% is how much, 3,000। What is the 5% of 60,000? Again 3,000. What is the 5% of 8,000? 4,000 ना, तो प्लस करके बाहर निकालो, इसको लास्ट वाले के नीचे लाइन खींचते हैं ना, प्लस करके बाहर निकालो, तो कितना हो गया ये 10,000। स्पीड में कितना लेना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना है, स्पीड में कितना देते हुए कैलकुलेशन बढ़ेगी, कैसे बिना मिस्टेक किए कैलकुलेशन करते हुए बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ अपनी अपनी फटाफट से लिखो। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे सैलरी है, सैलरी किसको मिल रहा था, C को मिल रहा था, तो यहाँ पे लिख लो 2C's सैलरी, 2C's सैलरी। कितना बोला है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे 12 कर लिखो, 12,000। कितना हो गया तुम्हारा
12,000। मैं के लिख रहा हूँ, कहीं तुम लोग भी के लिखने बैठ गए। नहीं नहीं, तुम लोग 3 जीरो लगाओगे, तुम लोग क्या लगाओगे, पूरा का पूरा 3 जीरो लगाओगे। फिर ये क्या लिखा हुआ है देख लो, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है, 1,80,000। व्हाट इज 10% ऑफ 1,80,000? 18,000। यस, कितना है, 18,000। तो क्या करने के लिए है वो 80,000 को ट्रांसफर इनटू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व पहली बार आ गया ना, तो जनरल रिजर्व कहां था, फॉरेन में पढ़ लिया था, कहां था, टू जनरल रिजर्व। कितना निकला हमारा, 18,000। कितना आया, 18,000। खत्म। Your debit side is over. Now write on the credit side, start with by net profit. नेट प्रॉफिट कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना था कल की तरह, मेरे से प्रोविजन वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इसको भी आराम से लिख रहा हूं। लिख लो भाई, नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 1,80,000। कितना है हमारे पास, 1,80,000। उसके बाद ना मुझे आईओडी दिया हुआ है ना कुछ दिया हुआ है, राइट। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका मतलब डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। फाइंड आउट द डिफरेंस, फाइंड आउट द डिफरेंस। टोटल करेंगे हम लोग दोनों साइड को। यहाँ पे कितना है, 1,80,000। साफ दिख रहा है कौन सा साइड ज्यादा होगा, कोई वाला साइड ज्यादा होगा, तो जो ज्यादा होगा उसको दोनों साइड लिखते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 1,80,000, दोनों साइड लिख दिया। नाउ गिव मी द डिफरेंस। 1,40,000। 1,40,000 कितना आ रहा है, 1,40,000। अब तुम लोग बोलोगे अगर डिफरेंस 1,40,000 है तो पीएसआर कहां है, वेयर इज द पीएसआर? क्योंकि पीएसआर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो ही तुमको ये क्वेश्चन कराने का जो मेन पर्पस है वो यही तो है कि पीएसआर का तुमको गिवन नहीं है तो तुम लोग कौन से रेशियो में बांटते हो, इक्वल रेशियो में बांटते हो। अगर पीएसआर गिवन है तो किसमें बांट देते हो तुम लोग, पीएसआर में बांटते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है, तो कंडीशन में लिख देता हूं वो कि हमने कैसे बांटना है, उसका इन्होंने कुछ कंडीशंस दिया हुआ है। लिखते हुए चलो फटाफट से छोटे-छोटे पॉइंट बोलने में। तो पहला कंडीशन क्या दिया इन्होंने कि पहला 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। फर्स्ट 20,000 जितना भी हमारा प्रॉफिट आ रहा होगा उसमें से पहला 20,000 किसके प्रोपोर्शन में दे रहा है, वो कैपिटल्स प्रोपोर्शन। अब बताऊंगा क्या है इसका मतलब, कैपिटल्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्या कहा उसने, नेक्स्ट 30,000 in the ratio of 5:3:2। 5:3:2 अभी बता रहा हूं, देखो क्या है ये 5:3:2। उसके बाद रिमेनिंग इक्वली, रिमेनिंग के बारे में उसने कहा, रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट को क्या करने के कहा उसने, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के कहा। अब देखो इसका क्या मतलब होता है। ये क्वेश्चन अगर तुमको याद हो, तुम्हारे फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आया था, समझ में आया। अगर आज से थोड़े दिन पहले तुमने इसको पढ़ लिया होता तो शायद हो सकता है कि तुम इसको यूट्यूब में कर जाते हैं। यूट्यूब में 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। कैसे करना है इसको देखो, कितना है डिफरेंस, 1,40,000। तो ये क्या हो गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो गया, ये डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। अब ये किसको बढ़ता है, पार्टनरों को बढ़ता है। पार्टनर किसमें बढ़ता है, पीएसआर में। पीएसआर गिवन है नहीं। कंडीशन क्या दिया उसने कि जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आया, जो भी तुम्हारा ये प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट में से जो पहला 20,000 है, 1,40,000 है ना तुम्हारे पास, उस 1,40,000 में से वो कह रहा है कि 20,000 निकालो और कैसे बांटो, इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। कैपिटल कितना था इनके पास, 60,000 एंड 80,000। ये किसका है, सी का है, किसका है, डी का है, किसका है, ए का। यहां से रेशियो निकालो कह रहा है और यहां से रेशियो निकालने का बांटो कह रहा है। तो निकालो जरा रेशियो कैसे निकलेगा, 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 हर जगह कॉमन है, तो सारे जीरो कट गया। देख लो नया रेशियो कैसे निकालते हैं कैपिटल का यूज करके। तो यहां पे रेशियो बैठा हुआ है तुम्हारा, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 तो सब कट गया। अब यहां में क्या बचा है, 6 6 और 8। कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें तीनों आते हैं, 2 की टेबल में, किसके टेबल में आते हैं, 2 की टेबल। तो काटो उसे, 2 3 जा 2 3 जा 2 4 जा, ये लो भाई आ गया रेशियो। तो 20,000 को किसमें बांटो, 3 3 4 में बांटो। चलिए बांटो 20,000 को 3 3 4 में, 20,000 को 3 3 4 में बांटो, 3 3/10। ये किसका निकलेगा तुम्हारा, ए का यहां से निकल जाएगा। तो 0 से 0 कटेंगे तो कितना आ गया तुम्हारा, 6,000। कितना आ गया, 6,000। बी का कितने का, बी का भी तो सेम ही आएगा, सेम उसका कितना हो गया ये, 6,000। अब तुम्हारे पास 20,000 का तुमने 6 6 12 काट दिया तो कितना बचा तुम्हारे पास, 8,000 बचा ना। कहां लगे हो कैलकुलेशन करने में, है ना। तो तुमने 20,000 इस तरीके से बांट दिया। तो ए को कितना मिला, 6,000, बी को कितना मिला, 6,000, और सी को भी कितना मिला, सी को कितना मिल गया, 8,000। दोनों यहां पे क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट
प्रॉफिट ट्रांसफर टू, पहला कौन है हमारा ए, तो ये क्या हो गया ए कैपिटल, फिर कौन है दूसरा हमारा बी कैपिटल, तीसरा कौन है हमारा सी कैपिटल। ए केस में पहले कितना मिला इसको 6000, तो पहले कितना मिला इसको 6, इसको कितना मिला 6, इसको कितना मिला 8000। तो ये तो तुमने 20000 बांटा ना, तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना था 1,40,000, उस 1,40,000 से तुमने अपने 6 6 8 यानी कि 20,000 ही बांटा है। अब क्या करना है देखो, रिमेनिंग का क्या करना है, बाकी क्या करना है देखो, ये अगर पहला कंडीशन तो खत्म हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या दे रहे हैं हमको कि उसके बाद 20,000 को बांटने के बाद क्या करना है, कहना है कि जो तुम्हारा जो 30,000 है, 20,000 को बांटने का जो तुम्हारा ये 30,000 है, इसको किससे बांटोगे रहा है वो 532 में बांटोगे रहा है। तो बांटो जरा 30,000 को 532 में, 30,000 जो तुम्हारा है वो किसको बटेगा 532, 532 मतलब 5 + 3 8, 8 + 2 कितना हो गया 10, ये किसको जाएगा ए को, ये किसको जाएगा ए को, बी को कितना जाएगा 30,000 का 3/10, सी को कितना जाएगा 30,000 का 2/10, ये किसको जाएगा सी को जाएगा। तो कितना आ रहा है 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15,000, यस 15,000, यहां में कितना आ रहा है 9,000, यहां में कितना आ रहा है 6,000। तो ये लो 30,000 को तुमने और काट दिया, तो ए को कितना मिला 15,000, बी को कितना मिला तुम्हारे 9,000 और सी को कितना मिला तुम्हारा 6,000, कितना मिला 6,000। अब कितना बच गया, पहले तुम 20 बांट चुके थे, फिर तुमने 30 और बांट दिया, तो तुमने कितना बांट चुके हो 50,000 बांट दिया, तुमने 50,000 बांट दिया, तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना हुआ था 1,40,000 का हुआ था, कितने का हुआ था 1,40,000, तो तुम्हारे पास कितना रिमेनिंग है 90,000 बचा हुआ है। उसने क्या बोला रिमेनिंग प्रॉफिट को कैसे बांटो, इक्वली बांटो, तो इक्वली बांटो जरा, आप क्या दिक्कत आ रहा है 90,000 पे इक्वली बांटने का मतलब क्या है आधा आधा आधा, तो कितना कितना जाएगा 30,000 30,000 एंड 30,000, ये रहा तुम्हारा 30, ये रहा तुम्हारा 30 और ये रहा तुम्हारा 30। अब यहां से क्या कर लोगे, सब कुछ प्लस कर लोगे तो तुम्हारे पास कितना आ रहा होगा 1,40,000 आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा 1,40,000 आ रहा होगा। करो जरा, बताओ जरा ए का कितना आ रहा है, इन सबको प्लस करके ए का कितना आ रहा है तुम्हारे पास प्लस करके 51, ठीक है 51 बुक में दिया हुआ है, यस ये 51 हो गया 45, फिर इसका कितना आया 45, 45 ठीक हो गया, और उसका 43, लास्ट वाले का 43 होगा 44 कितना हो गया 44, बस हो गया। ये पूरा क्वेश्चन मैं तुम लोगों को इसलिए कराया है, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में तुम लोगों को जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डायरेक्टली नहीं करने के लिए दिया है, उसने क्या करने के लिए दिया है, इसको हिस्सों में बांटा हुआ है ना, इसलिए मैंने किया हुआ है। तो ये जो मैंने यहाँ पे 51 49 और 44 लिखा, ये तो तुमको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों लिखा है, ठीक है, ये सारा चीज तुम्हारा वर्किंग नोट में चल रहा होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तुमने यहाँ पे क्या लिखा, अभी ए कैपिटल लिखा होगा ना, बी कैपिटल लिखा होगा और यहाँ पे क्या लिखा होगा सी कैपिटल, लेकिन गलत है, यस गलत क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में जो तुमको कैपिटल दिया हुआ है वो फिक्स्ड कैपिटल है। कौन सा कैपिटल है, फिक्स्ड। जब फिक्स्ड कैपिटल होता है तो करंट अकाउंट बनता है, कौन सा अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट। तो ये जो पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है ना, तो जब तुम्हारा फिक्स लिखा हो तो हमेशा हमें करंट अकाउंट लिखना, क्या लिखना है यहाँ पे हमेशा करंट अकाउंट, कैपिटल मत लिखना। जब क्या दिया हो क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनर का जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स्ड है, दिया था ना कैपिटल कितना दिया था 60,000 60,000 80,000 दिया था ना, वो कैसा है तुम्हारा फिक्स्ड है। तो इस तरीके से करना है तुमने, और एडिंग 6 से 8 मिनट करना चाहिए, कितना करना चाहिए 6 से 8, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में मत लेना, ठीक है। तो ठीक है, फिर ये क्वेश्चन हमारा निपट गया। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए ना, ये एचओडी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पीएलए से तो हो सकता है कि इस तरीके से पार्ट वाला क्वेश्चन हमारा आ जाए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए तुम लोग बुक का यूज कर सकते हो। ये टॉपिक था तुम्हारा। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, किसकी ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिससे फिर से वही बात होगी ना, बच्चों को और परेशानी होती है, इस टॉपिक में भी बहुत सारा परेशानी है, तो इसको आज एक बार में खत्म कर देते हैं कि ये है क्या आपके। एक चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं लोन, जिसको हम लोग कहते हैं लोन। अब लोन दो टाइप का होता है, किस टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहला टाइप का लोन ये होता है जब पार्टनर ने किसको दिया हो, फर्म को दिया हो, जब पार्टनर ने फर्म को क्या दिया हो, लोन दिया हो। दूसरा टाइप का भी लोन हो सकता है, ये पहला टाइप है। दूसरा लोन क्या है कि फर्म ने किसको लोन दिया है,
पार्टनर को लोन दिया। दोनों केस हो सकता है कि फर्म को पैसों की रिक्वायरमेंट है तो उसने पार्टनर से कहा पार्टनर मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, पार्टनर ठीक है। उसी तरीके से ये भी हो सकता है कि फर्म पार्टनर को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, कि पार्टनर कह रहा है कि मुझे अर्जेंट में थोड़ा सा पैसों की रिक्वायरमेंट है, मैं फर्म से ले लेता हूँ। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, लोन फ्रॉम फर्म टू द पार्टनर, और ये क्या हो गया, फ्रॉम पार्टनर टू द फर्म हो गया ज्यादा केस, ठीक है। अब तुम लोग दिमाग लगाकर चेक करना, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा, फर्म ही तो पे करेगा, फर्म ही तो पे करेगा, एकदम समझाने वाली बात थी क्या, है ना। अब इस वाले केस में कौन पे करेगा, पार्टनर पे करेगा, कौन पे करेगा इस वाले केस में, पार्टनर पे करेगा, ठीक है। अब एक और चीज समझ लो, ये फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस क्यों हो गया, क्योंकि फर्म ने पे किया, किसने पे किया, फर्म ने पे किया, और ये फर्म के लिए इनकम नहीं हो गया, फर्म के लिए इनकम नहीं हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है, किसको मिल रहा है, फर्म को मिल रहा है, तो फर्म का तो फायदा है, फर्म का तो क्या है, फायदा है, तो फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। इसके बाद आगे समझो, अगर ये एक्सपेंस है तो तुम्हारा जो प्रॉफिट है, तुम्हारा प्रॉफिट कम होगा नहीं होगा, प्रॉफिट से तो पे करोगे इंटरेस्ट, तो अगर फर्म इंटरेस्ट पे करेगा तो प्रॉफिट कमाए हुए पैसों में से तो करता है ना पे, तो इसकी वजह से तुम्हारा प्रॉफिट क्या होता होगा, कम हो जाता होगा। अगर ये हो गया तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि फर्म को पैसे मिल रहे हैं तो फर्म का फायदे वाली बात हो गई ना, ये तो उसके लिए डील ऐसी डील हो गई जिससे उसको पैसे मिल रहे हैं तो उसका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये दोनों ही चीजें पीएलए अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, तो अब बताओ, अच्छा ये क्यों बता रहा हूं, तुमको फॉर्मेट तो पता है ही, क्या पीएलए अकाउंट में तुमने इंटरेस्ट और लोन देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देखा, नींद में तो नहीं हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो था वहां पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन थोड़ी ना था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो वैसे किसमें नहीं आता, पीएलए अकाउंट में नहीं आता, लेकिन इसके वजह से तुम्हारा प्रॉफिट में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ रहा था और यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो रहा था, घट रहा था। तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन हो, अगर क्या हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, तो पहला काम तो तुम्हारा ये है कि ये पता करो कि लोन दे कौन रहा है। अगर लोन फर्म पार्टनर को दे रहे तो फर्म का तो फायदा, प्रॉफिट को बढ़ा देना, अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहे हैं तो फर्म के लिए क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया, तो प्रॉफिट को क्या कर देना, प्रॉफिट को घटा देना, क्या तक ठीक है, 3 बजे ठीक है ना, हाँ प्लेन है, ओके, तो फ्लो प्रॉफिट को क्या कर देना, घटा देना। अब जब ये पीएलए अकाउंट में रिकॉर्ड होता ही नहीं तो तुम पीएलए अकाउंट में इसको लिखोगे नहीं, फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अगर क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है कि 5 लाख का प्रॉफिट है, कितने लाख का प्रॉफिट है, अच्छा देखना कितने क्वेश्चन में करना है, तुम लोग ही करोगे। नेट प्रॉफिट कितना दिया मैंने, 5 लाख दिया है, क्वेश्चन में कितना दिया, लेट्स से 5 लाख दिया है, और ये वाला इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, जो कि फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। सपोज कर रहे हैं यहाँ में जो इंटरेस्ट है वो 20,000 का है, कितने थाउजेंड का है, 20,000 का है। अब तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, इस वाले इंटरेस्ट में तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो यहाँ पे इसको क्या करोगे, लेस करोगे, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना बचा, 4,80,000, ये जाएगा तुम्हारे पीएलए अकाउंट में 4,80,000, 5 लाख मत लिख देना, कहीं गलत हो जाओगे। बताया था ना मैनेजर कमीशन की वजह से भी तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो रहा था, कम हो रहा था, नहीं हो रहा था, कल हो रहा था ना, वही वाला केस है भाई ये भी। तो तुम लोग जब पीएलए अकाउंट में प्रॉफिट को लिखते हो ना, बाय नेट प्रॉफिट लिखते हो ना, बाय नेट प्रॉफिट में कितना लिखोगे तुम लोग, 4,80,000, 5 लाख मत लिख देना। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, 20,000 कहाँ गए, ये जो 20,000 है ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म के लिए क्या था ये, नुकसान, तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। 4,80,000 तुम लोग बाय नेट प्रॉफिट करके पीएलए अकाउंट में लिखना, उसके बाद तुम लोग बाकी चीजें सॉल्व कर दो। अगर ये वाला होता तो क्या होगा, ये उल्टा केस हो गया। सपोज करें यहाँ भी 20,000 का इंटरेस्ट है, कितने का इंटरेस्ट है, 20,000 का इंटरेस्ट है, इसकी वजह से प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर तुमको क्वेश्चन में अब दिया हुआ है कि 5 लाख का तुमको क्या है, प्रॉफिट है, तो इससे 20,000 तुम्हारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 20,000 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऐड। अब तुम लोग पीएलए अकाउंट में प्रॉफिट कितना लिखोगे, 4 लाख, मतलब 5,20,000। हाउ मच विल यू राइट, यू विल राइट 5,20,000. Why is it so? Because this kind of interest or loan is an income for the firm, which results in the increase in the profit of the firm.
अब ये वाला प्रॉफिट तुम्हारा जो 5 लाख 20 हजार है वो कहां जाएगा, तुम्हारा पीएलए अकाउंट में जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ तक ठीक है? क्या इसका हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को बनाने से एक और चीज बता देता हूं। क्वेश्चन में अगर तुमको इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट है, अभी तो 20,000 मैंने ऐसे बता दिया ना जुबानी, तुम लोग कैसे निकालोगे कि कितना का रेट है? वो जो रेट है वो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। इसमें गिवन होता है रोशन, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है 8% है, 12% है, 13% है, जो भी है वो क्वेश्चन में क्या होगा, तुमको गिवन होगा। लेकिन समझते हैं बाय चांस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो दिमाग में बैठा लो, फेविकल को जोड़ लगा लो। इस वाले केस में अगर तुमको क्वेश्चन में इंटरेस्ट और लोन नहीं गिवन है तो कितना होगा वो 6%। कितना होगा 6%। ये हम लोगों ने देख चुके हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील में कि अगर तुमको इंटरेस्ट और लोन गिवन ना हो तो कितना लगाते हो तुम लोग 6%। कितना लगाते हो 6% लगाते हो, है ना। और अगर ये वाला केस हो तो ये कौन सा केस है, ये भी डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। अगर ये वाला केस आ गया जहां पे फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट और लोन कितना है, तो तुम लोग इंटरेस्ट और लोन नहीं लगाओगे, तुम लोग इंटरेस्ट और लोन नहीं दोगे। लेकिन पहले वाला केस अगर आ गया बाय चांस तो फिर तुमको तो देना ही है, फिर तो तुमको क्या करना है, कुछ भी हो जाए तुमको तो फिर इंटरेस्ट और लोन देना ही है। और वो कितना परसेंट लगेगा 6%, आम दम है। लेकिन अगर ये वाला केस है जहां पे इंटरेस्ट और लोन मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, फिर लोग इंटरेस्ट और लोन नहीं देते, ये रूल है। समझ में आया? चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, मान चलेगा कितना समझ में आ रहा है तो वो फटाफट से पीएलए का फॉर्मूला बनाओ, फटाफट से पीएलए का फॉर्मूला बनाओ। डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिखो फटाफट से। बीच में होगा तुम्हारा पर्टिकुलर्स, फिर होगा तुम्हारा अमाउंट, फिर होगा अगेन पर्टिकुलर्स, फिर होगा तुम्हारा अमाउंट। एक होगा तुम्हारा डेबिट साइड और एक होगा तुम्हारा क्रेडिट साइड। फटाफट से बनाओ, एक क्वेश्चन करते हैं। ये रहा तुम्हारा पीएलए का फॉर्मेट, एक है तुम्हारा डेबिट साइड और एक है तुम्हारा क्रेडिट साइड। एक है तुम्हारा डेबिट साइड और एक है तुम्हारा क्रेडिट साइड। अमाउंट पर्टिकुलर्स और ये हो गया तुम्हारा पीएलए अकाउंट एज ऑन 31 मार्च, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर अभी हम लोग जो करने वाले हैं मैं लगा दूंगा तुम्हारे वीडियो में, तो फटाफट से उसमें से देख लेना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अभी तो हल्के फटाफट से छोटा लिख लो क्या क्या गिवन है। वो कह रहा है कि ए बी दो पार्टनर है, ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? इससे पहले हम लोग 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, मान ली कैलकुलेशन और जो कम हो गया होगा। वो ये कह रहा है कि ए ने 5 लाख रुपए लगाया है, बी ने 3 लाख रुपए लगाया है, 5 लाख एंड 3 लाख का रुपए लगाएंगे कि तुम्हारा क्या बन गया, कैपिटल बन गया। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है, जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट है वो दिया है 3,46,000, 3,46,000 तुमको दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, आगे कहता है क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन एज लोन, यानी कि ए ने फर्म को लोन दिया है, ए ने फर्म को लोन दिया है और कितना दिया है 1.5 लाख। कितना दिया है 1.5 लाख का लोन दिया है। इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ ₹1,50,000 टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2018। कितना दिया है 1.5 लाख। फिर लिखो आईओसी, रेट लिखो आईओसी का @5% पर एनम। इससे पहले तो कितनी लिखा 5% पर एनम, 5% पर एनम। ठीक है, फिर क्या कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आईओडी आ गया, इससे पहले उसमें आईओडी लिखा, यहां आ गया आईओडी लिखो। आईओडी इज हाउ मच 6% पर एनम, 6% पर एनम। फिर नेक्स्ट लिखो ड्राइंग्स, क्योंकि अगर तुम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, ड्राइंग्स तो पता हो, वो कह रहा है कि ए का है 60,000, ए का है 60,000 और बी का है हमारे पास 40,000, बी का है हमारे पास कितना 40,000। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहे हैं बी को कमीशन मिलेगा, बी को कमीशन मिलेगा। देखो इसलिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे चीजें हैं इसमें। बी का कमीशन भी है, 20 कमीशन, 20 कमीशन कितना है कह रहा है 2% ऑन सेल्स,
2% on sales, 2% on sales, 2% on sales। और लिख लो सेल्स है तुम्हारा 30 लाख, सेल्स 30 लाख, your sales is 30 lakhs, your sales is 30 lakhs। और इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 10% हो गई, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक और चीज आया जुड़ा है हमारे पास, वो क्या कह रहा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट जनरल रिजर्व में जाएगा। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट will go towards जनरल रिजर्व। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत चीजें आ गई हैं इसमें, और अगर तुमने इसको अच्छे से समझ लिया तो तुम्हारा ऑलमोस्ट पीएल अकाउंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मानकर चलो कि तुम्हारे क्या हो गया होगा, वो क्लियर हो ही गया होगा। ओके डन, ओके डन। देखो सबसे पहले तुम लोगों को जो पहचानना है वो क्या पहचानना है, हमें लोन के बारे में। वो ये है कि पार्टनर ए ने फर्म को लोन दिया है, कितने का दिया है 1.5 लाख का दिया है। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो इंटरेस्ट कौन चुकाएगा? यस, कौन चुकाएगा? फर्म। कौन चुकाएगा? फर्म। ए ने इसको दिया, फर्म को दिया, तो कौन चुकाएगा तुम्हारे लिए इंटरेस्ट? फर्म ही तो चुकाएगा। तो फर्म के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। फर्म के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। अब एक बात बताओ, लोन तो 1.5 लाख का दिया है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं, तो अभी तो बताया ना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हो, ये पहला वाला केस तो है जब एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस वाले का क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो कितना लगाते हो तुम लोग? 6%। कितना लगाते हो? 6%। फाइंड आउट 6% ऑफ 1,50,000, देन टेल मी। यस, हाउ मच? 9,000। यस, the 6% of 1,50,000 is how much? 9,000 is how much? 9,000। कैसे निकाला? वेरी सिंपल बच्चे, तुम कैसे निकालते हो? 6% निकालो। 6% कितना होता है? 0 से कैंसिल 0, 0 से कैंसिल 0, 6 15 में कितना होता है? 90, और कितना 0 है? 2 0 लो, कितना हो गया? 9,000। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में? 3,46,000 का दिया हुआ है, लेकिन इस इंटरेस्ट की वजह से, जो कि फर्म का क्या होता है? एक एक्सपेंस है, ये इंटरेस्ट जो कि फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो लिखो यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में? 3,46,000 था, लेकिन अब हमने 9,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन लोन वो तो यहाँ आता ही नहीं पीएल अकाउंट में, इसलिए मैं इसको यही माइनस कर लूंगा। तो कितना बचा मेरा? 3,37,000। ये देखो प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। किसी ने अच्छे से अगर लोन का कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा वो 3,46,000 लिख देता वहां पे सीधा, लेकिन कम कैसे हुआ ये पता होना चाहिए। ये 9,000 क्या है? एक्सपेंस है फर्म का, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम, और ये पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए हम लोग इस तरीके से माइनस करते हैं। ठीक है आता है? अब तो बाकी इसका आसान है ना, निकालो भैया आईओसी निकालो, पहले फटाफट से निकालो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने पार्टनर है? 2 ही पार्टनर है, कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना है। कितना है ये? 5% निकालना है। एक ने 5 लाख लगाया, एक ने कितना लगाया? 3 लाख लगाया। 5% निकालो, 5 5 का 25, तो ये हो गया 25,000। यस, दूसरे को बताओ फटाफट से। 5 कितना था? 3 लाख। 5 से कितना हो गया? 15। तो कितना हो गया इन दोनों को मिला के? 40,000। कितना हो गया? 40। फिर नेक्स्ट और ढूंढो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? आईओडी दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे? आईओडी। आईओडी कितना निकालना है हमने? 6%। कितना निकालना है? 6%। 6% किसका? 60,000 का और 40,000 का निकालना है। चलो पहले ए के लिए निकालो, फिर बी के लिए निकालोगे। पहले ए के लिए निकालो, फिर बी के लिए निकालोगे। पहले ए के लिए निकालो, फिर बी के लिए निकालोगे। तो ए का कितना होगा? ए का कितना होगा? ए ने 60,000 लगाया है, ए का 60,000 का ड्राइंग से 6% के हिसाब से कह रहा है। और क्या डेट पेंसिल है? जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में डेट पेंसिल नहीं होता तो हम कितना लगाते हैं? उसे भी देखे ना तुमने, 6/12। कितना लगाते हैं हम? 6/12। तो क्या हो गया? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 2 3 जा, तो कितने जा? 3 जा। तो कितना आ रहा है हमारा? 3 जा 18, 6 3 6 कितना होता है? 18 और 00 1800। डी का निकालो सेम करके, डी का निकालो फटाफट सेम। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहला मेरा ए, फिर हमारा बी। ए क्या है हमारे पास? 1800
पार्ट में बी का तो मुझे कितना आ रहा है, पार्ट में बी का तो फटाफट से कैलकुलेशन करना है, फटाफट से 1200 सम अप करके बाहर निकाला तो कितना हो गया ये तुम्हारा 3000, कितना हो गया ये 3000, ये भर दिया हमने। तो तुम्हारा जो आईओडी का खेल है ये भी खत्म हो गया। क्या है ये इतना आसान आसान क्वेश्चन क्यों देते हैं हमें, आईओडी भी खत्म हो गया। अब बी का कमीशन निकालना है, चलो फटाफट से बी का कमीशन निकालो, कितना कह रहा है 2% ऑन सेल्स। इससे पहले का क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया था, कल जो हमने किया था कि वो किसका दे रहा था, नेट प्रॉफिट से कैलकुलेट कर रहा था, लेकिन आज के लिए हो क्या कह रहा है 2% ऑन सेल्स। तो सेल्स कितना है 30 लाख, 30 लाख का 2% कितना होता है, 30 लाख का 2% कितना होता है, वो होगा तुम्हारा बी का कमीशन, टू बीज कमीशन, टू बीज कमीशन कितना कहा उसने 2% ऑफ सेल्स। सेल्स इज माय 30 लाख, तो 30 लाख 3 टू जा सेल्स दैट इज 60000, कितना आ रहा होगा ये 60000 में 1000 में थोड़ी ना है, कितना है लाख है, तो लाख में हो जाता वैल्यू आ रहा होगा 2% ऑफ 30 लाख इज हाउ मच 60000। व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब क्या बचा हमारे पास, एक मात्र ये बचा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट कहां जाने वाला है, जनरल रिजर्व में जाने वाला है। तो निकालो भैया जल्दी से निकालो, क्या है इसमें 3 लाख 40 हजार, छी कैलकुलेशन में कुछ नहीं बच रहा है, तो कैलकुलेशन शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा खत्म, देखो जरा 3 लाख 40 यहाँ और यहाँ पे कितना 3 लाख 40, डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है, इस वाले को जब हम इससे माइनस करेंगे, यहाँ में कितना दिया हुआ है 1 लाख दिया हुआ है, कितना है 1 लाख, तो 1 लाख माइनस 3 लाख 40 कितना हो गया 2 लाख 40, तो तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया 3 लाख 40 माइनस 1 लाख, कितना हो गया ये 2 लाख 40 हजार, कितना हो गया 2 लाख 40 हजार, ये हो गया तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट। इसका 10%, इसका 10% कहां जाएगा, जनरल रिजर्व में जाएगा, तो निकाल लो इसका 10%, इसका 10% कितना होगा आपका 24000, कितना होगा 24000, यहां पे लिखो टू जनरल रिजर्व कितना 24000, कितना हो गया 24000। अब 2 लाख 40 हजार बच रहा था, 2 लाख 40 हजार में 24 ने वहां भेज दिया, तो अब रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा 2 लाख 40 हजार का तो हो रहा था, लेकिन उन्होंने इसमें से 24000 जनरल रिजर्व में भेज दिया, तो कितना बचा तुम्हारे पास 2 लाख 16000, कितना बचा 2 लाख 16000। अब ये 2 लाख 16000 किसको बटेगा, पार्टनर को बटेगा। क्या तुम लोगों को पीएसआर दिया है, कहीं पीएसआर दिखा, पीएसआर तो है ही नहीं। और जब पीएसआर जब पेमेंट नहीं होता तो किसमें बांटते हैं इक्वल, किसमें बांटते हैं इक्वल, तो बांट दो, ठीक है, यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, देखो अब कैपिटल क्या दिया है, करंट कैपिटल फिक्स कैपिटल है, कुछ भी दिया है, कुछ नहीं दिया है, जब कुछ नहीं दिया होता तो क्या होता है तुम्हारा ये कैपिटल लिखते हो इसको तुम लोग, तो यहाँ लिख दो ए कैपिटल और क्या है बी कैपिटल, कितना आ रहा है तुम्हारा 2 लाख 16000, कितना आ रहा है 2 लाख 16000, इसको इक्वल बांटेंगे कितना, इसका आधा कितना होगा 1 लाख 8 और इसका भी कितना आएगा 1 लाख 8000, खत्म, पूरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो गया खत्म हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत चीजों का यूज हुआ है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तुम लोग, कहीं भी कोई दिक्कत है पूछ लोगे मुझे, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ तुम्हारा एकदम क्या हो जाएगा